हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ बदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केशरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री राम कथा महोत्सव की जय, श्री रामचरित मानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज, तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भगवत कथा रस का आस्वाद लेकर नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक भाग्यशाली श्रोता बंधुओं आर्य देवियों, सुंदर सुंदर कांड सुहावन, बड़ा सुंदर है सुंदर कांड। मुझे भी बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और निश्चित ही हमारे श्रोता भी आनंद ले रहे होंगे। सुंदर कांड के समस्त चौपाइयों पर मैं यथामति गति बोलने का प्रयास कर रहा हूं। ये प्रवचन तो है ही, कथा तो है ही, एक प्रकार से सुंदरकांड का भाष्य भी आपको मिल रहा है। तो कल जो चौपाइयां चल रही थी बस वही आज भी यात्रा हम लोगों की रहेगी, क्योंकि सुंदरकांड में तो ऐसी ऐसी चौपाइयां हैं कि कई कई दिन गुजर जाए, पर चूंकि हम लोगों को संपूर्ण सुंदरकांड करना है 317 में, तो सीमित ही बोलना पड़ेगा। कल की चौपाइयां थी आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना, अरे अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, अरे निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। किशोरी जी हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दे रही, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान का समाचार दे करके, भगवान की मुद्रिका दे करके, भगवान का कुशल सुना करके, धीरज धरा करके सीता जी को अमित सुख दिया है, पुत्रत्व का कर्म पूर्ण किया है। हा? सीता जी ने पुत्र तो कह ही दिया है पहले ही, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान यति भट बलवाना। 3-4 दिन के पहले वाले प्रवचनों में आप लोगों ने सुना होगा। तो मैया तो हो ही गई है। अब देखो, जब मिलन हुआ सीता हनुमान जी का तो मैंने आप लोगों को बताया था
कि सबसे पहले सीता जी ने हनुमान जी को भाई बनाया। श्रवणा अमृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तो हनुमान जी महाराज ने यह संबंध स्वीकार कर दिया। हनुमान जी ने सोचा कि अगर इन्हें बहन बना लूंगा तो सीता जैसी बहन बहुत भारी पड़ेगी। मैंने बताया है, उन प्रवचनों में विस्तार से बताया है, केवल संकेत कर रहा हूं। बहन अगर किसी राजा महाराजा सम्राट के घर में हो और भाई भिक्षुक हो, शाखा मृग बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, तो उस बहन के यहाँ जब जब कोई मौका पड़ेगा, कि शादी पड़ेगी, ब्याह पड़ेगा, अन्य कोई उत्सव आएगा, तब भाई जाएगा। उस बहन के लायक न साड़ी मिलेगी, न चोली मिलेगी, न गहना मिलेगा, न भूषण मिलेगा, न मुद्रा मिलेगी, तो दिवाला निकल ही जाएगा। उस पर भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे सामने वाले, बहन के सम्मान में वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो अगर बेटा बहन बना लिया तो देते रहो देते रहो देते रहो। हमारे यहाँ जैसी कहावत है, चाहे तरबूजा छुरे पर गिरे, चाहे छुरी तरबूजे पर गिरे, कटना तरबूजे को ही पड़ेगा। बस भाई साहब देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, हनुमान जी सकल गुण निधानम है। हनुमान जी ने सोचा अगर इन्हें बहन बना लिया तो देते देते दीवाला निकल जाएगा, इसलिए ऐसा करो, ऐसा रिश्ता जोड़ो कि देने का काम ही न पड़े, इन्हें मैया बना लो। और जब मैया बन जाएगी तो बस लेते रहो लेते रहो लेते रहो। हाँ। और सीता मैया बन गई, और ज्यों मैया बनी तुरंत मानो रिजर्व बैंक का खजाना खुल गया महाराज। देने लगी, मां का कार्य ही है देना, तो देने लगी। क्या दिया? मां सबसे पहले आशीर्वाद देती है, लाला कुशल रहो, मंगल में रहो, तुम्हें कोई कष्ट न आवे, तुम्हारी कीर्ति बढ़े, तुम्हारा यश बढ़े, धन समृद्धि बढ़े, दीर्घायु बनो, यही सब आशीर्वाद माताएं। तो वैसा ही कोई चलता हुआ वाला आशीर्वाद दे दिया होगा जो प्रायः माताएं पुत्रों को देती हैं। पर ना तो ये वैसी जगत की मां है और ना तो ये कोई साधारण पुत्र है। संसार की मां जो आशीर्वाद देती है वही आशीर्वाद त्रिभुवन जननी मैया जानकी से मिले, इसमें कौन बड़प्पन है। इसलिए हनुमान जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीर्वाद देकर चेहरे की मुद्रा देखा तो हनुमान जी उदास ही बैठे, जैसे कुछ मिला ही न हो। मानो मन ही मन में कहा, मैया ये तो पुराना घिसा पिटा आशीर्वाद दुनिया की हर माताएं देती रहती हैं। मैया अलौकिक है तो आशीर्वाद भी अलौकिक होना चाहिए, मैया दिव्य है तो आशीर्वाद भी दिव्य होना चाहिए। तो आशीर्वाद की श्रृंखला आगे बढ़ी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। हे लाला, बल शील के निधान हो जाओ। कल मैंने बताया था बल और रूप ये दोनों शील के नियंत्रण में रहना चाहिए। राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बलधाम। बल में अगर शील नहीं रहेगा तो वह बल राक्षसी बल हो जाएगा, आक्रांता बल हो जाएगा। और रूप में शील नहीं होगा तो रूप जो है वासना का स्वरूप धारण कर लेगा। इसीलिए सूर सुशील भरते अनुगामी, रिपुसूदन पद कमल नमामि। सूर सूर तो है ही, लेकिन सुशील भरत अनुगामी। ये सूर भी है और सुशील भी है। तो बल दिया, बल के साथ शील दिया। और वस्तुतः हनुमान में जितना बल है उतना बल याद रह जाए आदमी को, निरंतर बना रहे याद कि हमारे अंदर इतना बल भरा हुआ है, तो महाराज संसार नष्ट हो जाएगा, जगत के लिए घातक बन जाएगा। अब उस ग्रंथ का संदर्भ तो मुझे नहीं मालूम है, पर कई वक्ताओं से भी सुना है और कुछ जगह पढ़ा भी है पत्रिकाओं इत्यादि में, पर मूल ग्रंथ का स्रोत नहीं मालूम है। कि एक बार जो है बाली हनुमान जी से लड़ने के लिए गया
और बार बार ताल ठोकने लगा, हनुमान जी से वो जो है दहाड़ने लगा, तुम मेरे से युद्ध करो, युद्ध करो। क्योंकि बाली भी तो त्रिभुवन विजेता, रावण का विजेता जो है, जिस रावण ने भुजबल विश्व वश्य करी राखे को स्वतंत्र, विश्व में धरती आकाश पाताल तीनों आते हैं भला, राक्षस को स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। उस रावण ने सोचा बाली बचा हुआ है तो बाली से निपट लिया जाए। बाली से निपटने गया तो बड़ी दुर्गति हुई बेचारे की। दबाकर मच्छर जैसे बाली ने अपने कांख में दबा लिया और दबा करके चारों समुद्रों में, चारों दिशाओं में जाकर के लिए लिए दैनिक संध्या करता है बाली। पूरे संसार में 6 महीने भ्रमण किया। रावण की सारी मस्ती उतर गई, गिड़गिड़ाता हुआ चरणों में गिरा। अंत में रावण ने मित्रता कर लिया। वो सारी कहानियां बात की हैं। तो जब बाली ने रावण को भी जीत लिया तो उसे लगा अब कौन है मेरे सामने, पर हनुमान जी थे। जाके दहाड़ने लगा। हनुमान जी तो आनाकानी करते रहे, महाराज आप बंदरों के राजा हैं, आप स्वामी हैं, मालिक हैं, हम आपसे नहीं लड़ेंगे, हम तो आपके सेवक जैसे हैं, हम तो आपके अनुचर हैं, हम तो आपके दास हैं। हाँ, प्रभु ही सेवक ही समरकस, स्वामी और सेवक में युद्ध कहाँ, ये उचित नहीं है। पर बाली पीछे पड़ गया। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, कल सवेरे आपसे युद्ध करेंगे। कल सवेरा होने के पहले ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए बाली के सामने। बाली ने प्रणाम किया, कैसे पधारे पितामह। ब्रह्मा जी ने कहा अरे पागल हो गया है, काल के गाल में हाथ डाल रहा है, वो हनुमान है, एक मुक्का मारेंगे तो अंग अंग चूर हो जाएगा, सारी तेरी मस्ती उतर जाएगी। पागल हुआ है, हनुमान से लड़ने जा रहा है। वो बोला मैं तो लड़ूंगा। हनुमान ने कहा, ब्रह्मा ने कहा तू हनुमान से लड़ेगा तो ऐसा कर, हनुमान जी के अंदर जितना अंश है, बल जितना बल है, उस बल का 1%, एकांश, समस्त बल का 1% मैं तुझे दे रहा हूं, 1 भाग तेरे शरीर में डाल रहा हूं, देख क्या परिणाम होता है। और डाल दिया। कई लोग 10 भाग भी बोलते हैं। तो वह बल जब बाली के शरीर में आया, महाराज जलने लगा बाली, रोम रोम फाटने लगा, यंग यंग लगा, शरीर फाट जाएगा, चक्करे आने लगे, काला काला धुआं जैसा चारों तरफ दिखने लगा, चकरा गया। बाली ने कहा ओहो हो, प्राण बचाओ, मेरे प्राण चले जाएंगे, मर जाऊंगा ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए आए, बल वापस ले लिया और बोले बेटे, हनुमान के बल कोश में से 1 अंश केवल तेरे में मैंने डाला था और तेरी यह दशा हुई। संपूर्ण बल लेकर के जब हनुमान जी महाराज लड़ेंगे तो कितने क्षण टिक पाएगा तू। तो इतना जो बलवान है उसे अपने शील का सतत स्मरण रहना चाहिए। इसलिए हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। लाला अच्छा, हो तात बल, बल बहुत आ जाए लेकिन शील न हो तो बल निरर्थक है, बेकार है। अच्छा, बल और शील दोनों आ जाए पर बुढ़ाई आ जाए तो बुढ़ाई में बल भी चला जाएगा, शील भी चला जाएगा, चिड़चिड़ापने आ जाता है बुढ़ाई में और शक्ति तो चली जाती है। इसलिए यह यक्षुण रहे, यह निरंतर रहे, अचल रहे। इसलिए अजर तुम्हारी बुढ़ाई न आए बेटा, जरावस्था न आए। ये जरा काल कन्या है, जरावस्था आई तो समझो कि काल आया, बुढ़ाई आई तो समझो कि मृत्यु नजदीक आ रही है। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि एक सेठ जी का एक यमराज यमदूत से बड़ा दोस्ताना था।
यमदूत सेठ जी के यहाँ आता था, चाय नाश्ता करता था, भोजन पानी करता था, चला जाता था। ऐसा 2-4 साल बीता तो एक दिन सेठ जी ने उससे पूछा कि भाई साहब आप परिचय तो बताइए, आप हैं कौन और करते क्या है, आपका काम क्या है। यमदूत मुस्कुराया और उसने कहा भैया मैं यमराज का दूत हूं, यमदूत हूं, और मैं लोगों को मारने का काम करता हूं। जब आयु समाप्त हो जाती है तो मैं लोगों को उठा करके यहां से ले जाता हूं। अच्छा, तो सेठ जी ने कहा मुझे भी ले जाओगे? अरे बोले तेरे बाप को ले गया, तेरे दादा को ले गया, बाबा को ले गया, बेटा ले जाऊंगा, नाती पोता पड़पोता ले जाऊंगा, तुझे भी ले जाऊंगा। इतना चाय नाश्ता भोजन पानी करवाया फिर भी ले जाओगे भाई साहब? ए यमदूत ने कहा कलेजा निकाल दे निकाल के दे दे फिर भी ले जाऊंगा, मेरा काम ही यही है। काल दंड गई काहुन मारा। अच्छा, सेठ जी बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा तो भाई साहब ऐसा करना, जब मेरी तारीख निश्चित आ जाए बुलावे की तो महीने 2 महीने पहले एक चिट्ठी डाल देना, एक पोस्ट कार्ड कर देना या एक टेलीग्राम कर देना। मैं सावधान हो जाऊंगा, जितना कर्जा वर्जा दिया है बांटा है सब वसूल कर लूंगा, जो नहीं वसूल हुआ तो नाती पोतों बेटों को बता दूंगा, उसके बाद जो कुछ काम धाम अधूरे रह गए हैं सब कर लूंगा, बच्चों को जो जो सुपुर्द करना है सब दे दूंगा और फिर चलूंगा तुम्हारे साथ। यमदूत ने कहा ठीक है और चला गया, फिर नहीं आया। 10 साल 15 साल के बाद एक दिन डंडा लेकर के आया और सेठ जी से बोला चल उठ। सेठ जी ने कहा कहां? अरे बोले यमराज का बुलौआ आया है, तुम्हारे मृत्यु का समय आ गया है। सेठ जी डंडा लेके दौड़े, बोले स्वार्थी मतलबी धोखेबाज बेईमान, क्या कहता है? इतने दिन चाय नाश्ता भोजन पानी करवाया, तुझसे केवल इतना कहा था कि मेरी तारीख नजदीक आने लगे तो मुझे एक चिट्ठी डाल देना, और अब आगे एक चिट्ठी भी नहीं डाल पाया। हंसा यमदूत, बोले तेरी आंखें फूटी हुई थी, अंधा था, वरना एक नहीं 4-4 टेलीग्राम मैंने तुझे दिए। कौन कौन से टेलीग्राम? बोले पहला टेलीग्राम तेरे सिर के बाल सफेद हो गए, सफेदी आ गई, कपास उग गई सिर पर, तो तू बड़ा चतुर निकला, एक डिब्बी खरीद करके लाया और खिजाब की और खोपड़े पर डाल करके सिर को काला कर लिया और सोचा कि लोगों के आंखों में धूल झोंक दिया तो यमराज के आंखों में भी धूल झोंक दूंगा। दूसरा तेरा टेलीग्राम मैंने दिया, तेरी आंखों में दिखाई पड़ना कम हो गया, तो तूने जाकर के चश्मा लिया और आंख में लगा करके और यमराज की आंखों में धूल झोंकने की फिर तैयारी कर लिया। तीसरा तेरा टेलीग्राम आया, कानों से सुनाई पड़ना बंद हो गया बेटा, लेकिन तूने वो मशीनें खरीद खरीद करके मेरे उस टेलीग्राम को भी फाड़ कर फेंक दिया। चौथा टेलीग्राम मेरा आया, तेरे दांत सब निकल गए, वेदांती हो गया, सारे खूले खीले कांटे निकल गए, पोपला हो गया, तो तूने मुंह में पत्थर और प्लास्टिक भरवा करके फिर मेरे टेलीग्राम को फाड़ करके फेंक दिया। नालायक, 4-4 संदेशे तेरे आए, तो ये काल दूत है ये सारे संदेशे जो आते हैं। तो अगर वृद्धावस्था आई तो सारा रूप, सारा शील, सारा औदार्य, सारा गुण और बुद्धि जो है, अजर अमर गुण निधि तो गुण यानी बुद्धि विवेक ज्ञान कला, ये सब बुढ़ाई आने पर भूल जाते हैं। वृद्धावस्था सबकी शत्रु, तो आज के बाद वृद्धावस्था ही नहीं आएगी, ठीक है? तो बल के सागर हो गए, शील के सागर हो गए, अजर हो गए, हमेशा जवानी बनी रहेगी, यौवन काल हमेशा बना रहेगा। लेकिन ये बताओ कई कई लोग तो जवानी में ही चले जाते हैं। काल क्या बुढ़ाई और जवानी देखता है क्या? मृत्यु और जीवन देखता है? वो बूढ़ा है और बच्चा है और जवान देखता है क्या? हा? इसलिए युवावस्था रहना आवश्यक नहीं, वह युवावस्था टिकना चाहिए।
तो टिकने के लिए अजर अमर जाओ, अमर हो जाओ, यावत चंद्र दिवाकर। ये चंद्र दिवाकर भी तो कभी कभी नष्ट होंगे, पर तुम सर्वदा 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 अजर अमर बने रहोगे। अमर भी रहोगे और युवा भी रहोगे, बलवान भी रहोगे, शीलवान भी रहोगे और गुणवान भी रहोगे। अजर अमर गुण निधि सुत हो। हाँ? ये पांचों चीजें अखंड हो गई, फिर भी हनुमान जी मुंह लटकाए बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। मैया ने सोचा ये प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं, इन्हें आनंद क्यों नहीं आ रहा। इतने बड़े बड़े वरदान दिए मैंने, आज तक किसी देवी देवता को नहीं दिया, वो इन्हें लुटा दिया मैंने क्षण भर में, और ये बोलते नहीं, मुस्कुराते नहीं, हंसते नहीं। इसे एक भाषा में कहे तो हनुमान जी का जन्म हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है। रामादल से जब गए हैं लंका की ओर, तो मारुति नंदन हनुमान गए या अंजनी नंदन हनुमान गए। आंजने तो रामादल से लंका की ओर अंजनी नंदन हनुमान का प्रस्थान हुआ था, पर लंका से जब रामादल आए तो अंजनी नंदन नहीं बल्कि जानकी नंदन बन करके आए, सीता जी के पुत्र बने। तो आज पुत्र बना रही हैं सीता। पुत्र पंच महाभूतों से बनता है, पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि। पांचों महाभूत लगा दिया हनुमान जी ने। सीता जी ने क्या बोले, हो भूतात बल, बलवान हो जाओ बेटा। बल किसका गुण है? पंच महाभूतों में से कौन से महाभूत का गुण है? बल गुण है पवन का, वायु देवता का। तो बल यानी वायु देवता को लगा दिया हनुमान में। शील निधाना, शील किसका गुण है? बोले शील पृथ्वी का गुण है। इसीलिए पृथ्वी का एक नाम क्षमा है, एक नाम सुशीला है। हमारे पैर पड़ते हैं, हम थूकते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, नाना प्रकार के पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, क्रूर कर्मता पृथ्वी पर करते रहते हैं, और पृथ्वी माता चुपचाप सब सहन करती रहती। तो मानो वायु लगा दिया, मिट्टी लगा दिया, पृथ्वी लगा दिया। पृथ्वी आकाश जल वायु और अग्नि। अब जो है अजर, तो अजर क्या है? बोले अजर है अग्नि। अग्नि कभी बुढ़ाई नहीं आती है अग्नि की। और दूसरी बात, अजर जिसे कोई जरा न सके। तो जो अग्नि सारे जगत को जलाता है, उसे कौन जलाएगा? तो अजर के माध्यम से अग्नि तत्व लगा दिया। तो बल यानी वायु तत्व लग गया, शील यानी पृथ्वी तत्व। ध्यान से सुनेंगे हमारे श्रोता। शील यानी पृथ्वी तत्व लग गया, अजर यानी अग्नि तत्व लग गया। अजर अमर, और अमर क्या है? बोले अमर आकाश है। आकाश कभी मरता नहीं, गगन कभी मरता नहीं। तो अजर अमर गुण निधि। और गुण किसकी विशेषता है? बोले गुण है जल का वैशिष्ट्य। जल में माधुर्य गुण, शीतल गुण शीतलता गुण, मधुरता गुण, पाच्य गुण पाचक गुण, भारी गुण, गहन गुण, क्षार गुण, ये सारे गुण जल में होते हैं। तो बल यानी वायु, शील यानी पृथ्वी, अजर यानी अग्नि, अमर यानी आकाश, और गुण यानी जल। पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि पंच महाभूत बन गए। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम सती अधम शरीरा। शरीर बन गया, मूर्ति बना दिया मैया ने। मूर्ति बना करके मैया सोचने लगी, ये मेरा लाला बन तो गया, लेकिन जो है न हंसे न बोले न खेले न खाए न पिए न रोए न गाए,
क्या किया जाए? तब ध्यान आया मैया को, ओ हो, मैंने मूर्ति तो बना करके रख दिया पर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करना भूल गई हूं। और मैया ने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। प्राण प्रतिष्ठा क्या कर दिया? बोले अजर अमर गुण निधि सुत हो, अरे करहूं बहुत रघुनायक छोहू। ए लाला, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधान हो जाओ, बल निधान हो जाओ, शील निधान हो जाओ, और राम जी हमेशा तुमसे प्रेम करते रहे। वाह वाह वाह, यही प्राण है, यही प्राण प्रतिष्ठा है। हाँ? बिना भगवान के प्रेम के सब निरर्थक है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सब सुंदरता तन सो लपटी है, नाम बड़ो घर दाम बड़ो करतूत सबे जगमो पलटी है, राज सभा सन्मान बड़ो बरु इंद्र होते कछु नाही घटी है, तुलसी एक राम स्नेह बिना जस सुंदरी नारी की नाक कटी। तो राम प्रेम नहीं है तो जीते जी आदमी शव के समान है, मुर्दे के समान है। तो करहूं बहुत रघुनायक छोह, भगवान तुमसे हमेशा छोह करते रहे। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, यहां सीता जी ने 6 आशीर्वाद हनुमान जी को दिए। हो तात बल 1, शील 2, अजर 3, अमर 4, गुणनिधि 5 और करम बहुत रघुनायक छोहू। ये 6 वरदान दिए। 6 वरदान क्यों दिए? हनुमान जी ने सीता मैया पर 6 उपकार किया है। एक एक उपकारेण, एक एक उपकार के बदले में एक एक वरदान माता ने प्रदान कर दिया। पहला उपकार क्या किया है? बोले प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही चकित चितव मुदरी पहचानी। ये मुद्रिका जो है ये पहला उपकार है। मुदरी देकर हनुमान जी ने सीता जी को सुखी किया, सीता की वेदना मिटाया, सीता की पीर मिटाया। तो पहला मुद्रिका। दूसरा भगवान का गुण गाना, रामचंद्र गुण वरनई लागा, गुण गाया भगवान का। तीसरा कथा गाया भगवान की, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुहाई। तो कथा सुनाया। चौथा विश्वास दिलाया, उपजा मन विश्वास कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास और जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। 4। 5वां भगवान का संदेशा सुनाया। प्रभु संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम, तो संदेशा सुनाया। और 6वां धीरज, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित यही है रघुबीरा। धीरज धराया। तो मुद्रिका दिया, 1 गुण गाया, 2 कथा सुनाया, 3 विश्वास दिलाया, 4 संदेश दिया, 5 धीरज दिलाया, 6 के बदले 6 वरदान तत्काल माता ने प्रदान कर दिया। और बड़ा विलक्षण वरदान, पुराण साहित्य में आज तक किसी को ऐसा वरदान सुलभ ही नहीं हुआ है। जितने भक्तों ने वरदान मांगा, यहां तक कि भरत जी ने भी अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान, सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। काकभुशुंडी ने मांगा, वशिष्ठ ने मांगा, सुतीक्षण ने मांगा, अन्य लोगों ने मांगा, जितने भी भक्तों ने मांगा, एक ही मांगा कि आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, आपसे मेरा प्रेम बना रहे, मैं आपसे प्रेम करता रहूं। लेकिन आज यहां गंगा की धारा उलट गई। हनुमान ने तो खैर मांगा ही नहीं,
मैया स्वयं दे रही है और स्वयं ही इतना बढ़िया वरदान दे दिया कि आज तक किसी ने पाना तो छोड़िए मांगना भी नहीं सीखा था कि ऐसा वरदान भी मांगा जा सकता है। मैया ने कहा करहूं बहुत रघुनायक छोहू, ए लाला तुम्हारे ऊपर हमेशा रघुनायक छोह करते रहे। छोह छोटे से शिशु पर किया जाता है, जैसे मैया छोहा जाती है। मैया छोटे से लाला पर छोह करती है, पिता छोटे से पुत्र पर छोह करता है, गुरु अपने शिष्य पर छोह करता है। और ध्यान देना, छोह एक पक्षी होता है। एक पक्षी का मतलब तुम हमसे करो चाहे ना हम करते रहे। तो मानो हनुमान तुम राम से प्रेम करो चाहे न करो, लेकिन राम तुमसे प्रेम करते रहेंगे। एक पक्षी प्रेम, ध्यान देना, चंद्रमा चकोर से प्रेम करे चाहे न करे, पर चकोर चंद्रमा से प्रेम करता रहे। जल मछली से प्रेम करे चाहे न करे, लेकिन मछली जल से प्रेम करती रहे। तो तुम अगर भूल भाल भी जाओ तो कोई बात नहीं, राम तुम्हें न भूले। तुम भगवान का भजन करना, विस्मरण कर दो तो चलेगा, लेकिन राम तुम्हारा विस्मरण न करे। यही कहते हैं न कबीर, माला जपऊ न हरि जपऊ, सपने जपऊ न राम। माला जपऊ न कर जपऊ, सपने जपऊ न राम। अब तो सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पावा विश्राम। अब मैं भगवान का स्मरण नहीं करता, भगवान की याद नहीं करता, वो ही जब समय मिलता है तो मेरी याद कर लेते हैं। तो एक पक्षी वरदान, वाह वाह, केवल हनुमान को मिला है पूरे रामायण में। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहू। और यह वरदान सुन करके पुत्र की क्या अवस्था हुई, हनुमान जी किस आनंद महारणों में निमग्न हुए, ये सारी चर्चाएं आप लोगों के समक्ष कल पुनः की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।